इस सभी बैठकों में, बल्कि एक बैठक बिहार में जो शुरुआत हुई थी उसमें मैं नहीं था, अखिलेश जी तो उसमें भी थे। तो समाजवादी तो इंडिया का घटक दल है, और ना उन्होंने उस बात को इनकार किया, ना उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ नहीं। पीडीए का गठन किया है, वो तो सामाजिक गठबंधन है, वो तो सामाजिक गठजोड़ है। हम तो चाहते हैं किसानों का भी गठबंधन एक बने। किसान का मेरा हमने नाम आज दिया, हम चाहते हैं किसान का मेरा का भी गठबंधन बने। तो ये अपने सोचने के तरीके होते हैं और अपने आप को संगठित करने के प्रयास हैं। लेकिन जहाँ बड़ी लड़ाई है वो इंडिया के देश भर में जो पार्टियां हैं, जो देश का भला चाहती हैं, जो एक सेक्युलर विजन को आगे लेके चलती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक वैल्यूज को बचाने के लिए बात कर रही, प्रयास कर रही लगातार, उन पार्टियों के हर प्रयास के साथ, चाहे समाजवादी हो, मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ, और लोकदल हो, सर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ पर नहीं, अभी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अभी कौन सी सीट किसके खाते में किस सिंबल पे लड़ी जाएगी ये तय नहीं, लेकिन ये बात सही है कि हमारा दावा हो सकता है। दो कार्यालयों संभल का में हमारे मजबूत लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। 2 कार्यालयों का आप उद्घाटन कर रहे हैं जो चुनाव की गतिविधियां तय करेगा। नहीं, उससे आज लग रहा है जयंत चौधरी उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं और कहीं रास्ते में कोई लोग मिलेंगे, स्वागत करेंगे तो उनसे मिला जाएगा। संबल टिकट को लेकर के कहीं बातचीत सपा से हुई है? अभी कोई बातचीत इंडिया घटक दलों में नहीं हुई। इंडिया के जितनी बैठकें हुई हैं, मुंबई में हुई हो, बेंगलोर में हुई हो, हमने आपस में बैठ के ये तय नहीं किया कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो। सर आजम इस तरह से ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ने, पूरी मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही है। नीचे से लेके ऊपर तक एक सबको आदेशित किया गया है कि हर मामले में उनको घेर के रखा जाए और कहीं भी उनको जो बरी ना किया जाए, ना छोड़ा जाए। भैंस चोरी का मुकदमा हो, छोटी छोटे उन पे इल्जाम लगाए गए, जो आम आदमी सब लोग जानते हैं कि जिस पोजीशन में वो रहे हैं और जिस तरह की सत्ता और लोगों का सहयोग उनको मिलता रहा है, उस पद पे बैठ के क्या उस तरह का कोई कृत्य करेगा? कोई चोरी करेगा, कोई भैंस चोरी कराएगा? नहीं कराएगा। क्या वजह लेकिन है? इस तरह के जब इल्जाम किसी पे उलझुल लगाए जा रहे हैं तो ये दिखाया जाता है कि एक राजनीतिक फॉर्मूले के तहत उनको घेरने का एक प्रयास है। वो हिम्मत वाले हैं, पहले भी बहुत उन्होंने संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने में, और हम उम्मीद करते हैं कि हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट बहुत ही खराब है, इल्जाम लगाने में नंबर 1, और किसी भी बीजेपी में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई जो पुरानी जांचें होती हैं वो भी कहाँ अधर में चली जाती हैं, उनको बस्तों को बंद कर दिया जाता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज बीजेपी वो गंगा जल है जिस पे आप छिड़क दें और बीजेपी की सदस्यता किसी को भी दिलवा दें, चाहे कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, वो पाक साफ हो जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।